नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। बिहार में चल रहे नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी और ईबीसी के आरक्षण में पेंच को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से चुनाव पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब जदयू जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी बीजेपी का पोल खोल अभियान चलाएगा। सुनिए क्या कहते हैं ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। लाइसेंस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा है। तो इसलिए ये बात कहना, ये आरक्षण विरोधी एक्ट, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है। आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं, आपकी नीयत है। आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा है। इसलिए आप ये कहना, आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देते हैं, ये अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे, तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की जरूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। बिहार में जो आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला हुआ है, यह चलता रहता और चुनाव हो जाता, चुनाव नहीं रुकता, लेकिन रुका है चुनाव। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है कि पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करो, दलितों के आरक्षण को समाप्त करो, उनकी इस कोशिश का यह परिणाम है।